अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात काफ़ी ख़राब हैं और इंतहाई घटिया हद तक ख़राब हैं। घटिया इस वजह से कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत मोरालिटी और एथिक्स थे वो ख़त्म हो गए और पॉलिटिक्स बिकेम पर्सनल। इफ़ आई एम नॉट इन योर पार्टी देन आई वुड बी योर एनिमी रेदर देन द राइवल। राइवल और एनिमी में फ़र्क है। एनिमी जो होता है आपका एक उससे ज़ाती दुश्मनी पाल लेते हैं और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। आपको उसकी प्रेज़ेंस और उसकी बिल्कुल वजूद ख़त्म करना होता है। लेकिन जो राइवल होते हैं ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स के अंदर, आप उसकी लेजिटिमेसी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उसकी पॉलिटिकल प्रेज़ेंस की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो डिसएग्री। लेकिन पाकिस्तान के जो आजकल के हालात हैं उसमें ये हो गया है कि जो राइवल वाला सीन था वो ख़त्म हो गया, एनिमीज़ बन गए हैं और दोनों इतराफ़ से अपोज़िशन और जो ख़ास तौर पे प्रीवियस गवर्नमेंट थी, तो इतने हालात ख़राब हुए कि मुल्क जो है वो काफ़ी गलत डायरेक्शन में चल पड़ा है और एक अनार्किक सिचुएशन में पहुंच गए हैं। आज भी स्पीकर के ऊपर हमला हुआ है, उसको भी मारा है, फिर उन्होंने रिटेलिएट किया है, तो परवेज़ इलाही के बाजू वगैरह टूटे नहीं होंगे कि वो बहाना कर रहे हैं, एस्केप कर रहा था वोटिंग से क्योंकि वो हार चुके थे। उनके अपने जो पार्टी मेंबर्स थे पीटीआई के, वो डिफेक्टर्स थे तो निकल गए। बात यह है कि पॉलिटिक्स के अंदर आपको अपने जो भी राइवल्स होते हैं, पहली डिसेंसी ये है कि उनको रिकॉग्नाइज़ करना होता है। आपको मेजॉरिटी कम मिली है या आपको डेमोक्रेटिक वे से निकाल दिया गया है, तो यू वेट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन। ये नहीं होता कि आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनके ऊपर डाल दें और ख़ास तौर पर जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं बैनुल अक़वामी, वो काफ़ी इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ता है जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो है आप ब्लेम करते हैं कि ये इंटरवेंशन हो रही है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो बड़ा डेलिकेट इशू होता है। जो लीडर्स के पब्लिक में बयानात होते हैं वो काफ़ी जो है इम्पेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। और मैंने हमेशा से एक बात, मैंने जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था तो उस वक्त से कप्तान का जो रेटोरिक था वो वेस्ट और यूएस के काफ़ी अगेंस्ट था। तो मैंने एक बात हमेशा से की है कि भाई वेस्ट जो है वो ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर खड़े हैं कंट्रीज़। बेशक वो इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर इंसाफ, जस्टिस है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रिवेल करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। लेकिन जो हमारे नेबर्स हैं ख़ास तौर पे चाइना और दूसरा अब हम जो रशियन साइड ले रहे हैं, तो ये ऑटोक्रेटिक रिजाइम है। हम कहते हैं ना जस्टिस के ऊपर निज़ाम कायम रह सकता है, जुल्म का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। हमें एक बात ये माइंड कर लेनी चाहिए कि जो चाइना के अंदर सिस्टम है दैट इज़ एक ऑटोक्रेटिक रिजाइम है, अथॉरिटेरियन रिजाइम है और ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है। इसी तरह जो रशिया का है वो प्यूटन 1999 से बैठा हुआ है, तो वो एक अथॉरिटेरियन रिजाइम है और वो हमें कभी भी, क्योंकि वो एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हमें कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते मिलिटरली या जिस हिसाब से भी। वेस्ट जो है, वेस्ट के बगैर हमारा ख़ास तौर पर पाकिस्तान मिलिट्री के जो है वो प्रोग्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। हमारा मैक्सिमम जो वेपन्स आ रहे हैं वो वेस्ट से आ रहे हैं। फ्रांस हमारा जो है क्या कहते हैं, हम फ्रांस से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से असला आ रहा है, जर्मनी और दूसरे कंट्रीज़ हो गए। चाइना से जो हमारा असला आ रहा है वो दैट इज़ नॉट, मेरे ख्याल से चाइना पाकिस्तान को इसको हम कह सकते हैं 2 नंबर चीज़ है। उनके स्टैंडर्ड है, एक वेस्टर्न स्टैंडर्ड है, एक हमारे हम जैसे गरीब मुल्कों के लिए। तो हमें उस तरह से वो चाइना जो है वो मटेरियल नहीं देगा जो अब हुआवे के जो मोबाइल्स हैं वो पाकिस्तान में भी आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी जाते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जो हुआवे है वो आईफोन को कम्पीट कर रहा है और इधर वाले हुआवे के वो मोबाइल के बराबर भी नहीं है। बात यह है कि हमारी जो सियासत के अंदर एक मोरालिटी थी वो तो खैर थी ही नहीं, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। कप्तान का सपोर्टर तो हूँ, लेकिन एक बात आजकल मुझे खटक रही है कि कप्तान के जो फॉलोअर हैं ख़ास तौर पे जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो वो काफ़ी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दे आर लाइक बिकमिंग जो नाज़ी के फाशिस्ट थे ना, हालांकि वो पहले 23-4 में काफ़ी कम तादाद में थे, फिर ऐसा ऐसा जब उन्होंने ओवरटेक करना शुरू कर दिया तो दे एलिमिनेटेड एवरी जो भी पॉलिटिकल राइवल थे, जिस किस्म के भी उनके अपोनेंट थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते थे, उनको एलिमिनेट कर दिया। सेम एज अ केस विद प्रेजेंट जो पीटीआई के फॉलोअर की सिचुएशन है। आप उनसे डिसएग्री करें, आपको माँ बहन की गालियाँ निकालेंगे और बहुत बुरी हद तक जाते हैं और दैट इज़ रॉन्ग। मैं खुद इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे कि आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स को पर्सनल जो है एनिमी बना लें। और आजकल जो मुल्क के अंदर हालात हैं कि जो नॉन लीग का या पीपीपी के सपोर्टर कहीं बैठा है, तो वहाँ पे जत्तों की सूरत में पीटीआई वाले ऊपर से जाके गद्दार क्या से क्या नारे लगाते हैं।
जो पीटीआई के मेंबर डिफेक्टर थे, वो जो निकल के गए हैं, पार्टी से भाग के गए हैं, उनके लिए सज़ा बनती है और सख्त सज़ा होनी चाहिए, उनको नायल करना चाहिए। और अपोजिशन की जो गवर्नमेंट है, वो पीटीआई को याद रखना चाहिए कि ये 13 कितनी पार्टियाँ, को 8-10 तो होंगी, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। जो भी कर लें इन्होंने, आखिर में लड़ना ही है। बिलावल अब अगली कैंपेन में भी शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करेगा, तो इनकी जो कोalition गवर्नमेंट है वो नहीं चल सकती। और कोalition पार्टनर जो डेजर्ट करके गए हैं पीटीआई को, उनको भी गद्दार नहीं कह सकते, क्योंकि उनका अपना स्टेक्स है। आपने भी उनको वजारतें दी थी पहले जब वो आए थे, तो उस वक्त तो गद्दार नहीं थे। जो एक पार्टी होती है तो वो तो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती हैं, अलाइज के ऊपर आप इस तरह के ट्रेजेंसी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। दूसरा, जो हम आजकल एक्स प्रीमियर कप्तान जो है वो पब्लिकली फॉरेन पॉलिसी की इश्यूज़ को जो डिस्कस कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो वो काफ़ी गलत है। पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। आर्मी की जो पब्लिक शेमिंग हो रही है, ये बहुत बुरा है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन की डिस्ग्रेस हो रही है। उन्होंने इस बार अगर न्यूट्रल रहे हैं तो अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं किया, और अगर किया भी है तो फिर बहुत बुरी बात है। लेकिन आर्मी को एज ए इंस्टीट्यूशन टारगेट करना, इस तरह भी शाहीन 3 का जब तजर्बा हुआ तो नीचे से बड़े वल्गर कमेंट थे कि भाई यूएस के सामने लेट नहीं था तो तजर्बे क्यों करते। इसी आर्मी को 1 महीना पहले हम पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हमारा इमरान खान के बगैर सर्वाइवल मुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के बगैर पाकिस्तान का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। इमरान खान इज़ अ पॉपुलिस्ट लीडर और होप कि वो दोबारा डेमोक्रेटिक वे से आ जाए, लेकिन रिलीजन का यूज़ जो कर रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक है। रिलीजन के लिए काम करते हैं, दैट इज़ पर्सनल इशू। खुदा अजर देगा, हाकिम है, लाजमी बात है, आवाज़ उठानी है, लेकिन बार बार इसको स्टेट करना कि आई एम डूइंग दिस, दैट इज़ नॉट एलिगेंट वे। दूसरी बात ये कि अपोजिशन को जो है वो इलेजिटिमेट और ट्रेटर कहना, ये काफ़ी गलत है। इससे डेमोक्रेसी मरती है। डेमोक्रेसी जो ख़त्म होती है किसी भी कंट्रीज़ में, वो इसी तरह होती है कि आप जो आपके पॉलिटिकल राइवल होते हैं, आप उनको इलेजिटिमेट करार देते हैं, उनको एनिमी बना देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी लगा देते हैं, सिविल लिबर्टीज़ खराब करते हैं, मीडिया की जो वो ख़राब करते हैं। मीडिया से याद आया कि हमारा जो मीडिया है काफ़ी घटिया हद तक गिर चुका है। मीडिया भी पॉलिटिकल साइड ले ली। अब न्यूट्रल तजिया कहीं से पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो गया, कहीं भी नहीं आता। कहीं भी आपको न्यूट्रल आर्टिकल नहीं मिलेगा, या तो इमरान खान की साइड पे या अपोजिशन की साइड पे। दोनों तरफ से इनको चाहिए, जो भी मेंबरान हैं, कि भाई पॉलिटिकल रिवैलिटी को पॉलिटिकल एनिमोसिटी में कन्वर्ट ना करें। दुश्मनी बुरी चीज़ है, लेकिन जो मुखालफत है वो तो चलती रहती है, और दैट इज़ जो जमहूरियत का हुस्न है कि पॉलिटिकल राइवल होंगे तो तभी जमहूरियत चलेगी। अगर एक ही पार्टी हुकूमत करने लगे तो फिर तो अथॉरिटेरियनिज़्म आ जाएगा। इमरान खान के साथ भी, इमरान खान खुद अच्छा बंदा है, लेकिन साथ जो उसके खड़े हैं उनमें से अक्सर लोटे फवाद चौधरी लोग, ये जो आजकल मोबे वतन बने हुए हैं, ये इंटरेस्ट के बंदे हैं। अभी वो इमरान खान की अवाम में पॉपुलैरिटी देख के साथ खड़े हैं, मौका आया एक भी नहीं होगा साथ। कप्तान अपनी फैन फॉलोइंग से चल रहा है, को इनके जो पार्टी सीनियर लीडरान समझे जाते हैं उनकी मदद से नहीं चल रहा। तो दूसरी बात यह है कि नून लीग और पीपी की जो क़यादत है वो भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार, मुझे मौका मिले, मरीम नवाज़ सियासत में आई तो मैंने इसके खिलाफ जिहाद करना है। पब्लिक के सामने, पूरी कौम के सामने बंदा झूठ बोले, ट्विटर पे झूठ बोल रही है। दूसरी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, भाई तुम्हारे बाप का मुल्क है, एक तरफ से उधर हमजा शहबाज वज़ीर आला, हज़रत साहब वज़ीर आज़म, बाप 3 दफ़ा वज़ीर आला, वो उनके भाई साहब हज़रत साहब बाहर बैठे हैं, अभी वापस ठीक होके आ जाएंगे। उनके क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ वज़ीर ख़जाना, ऊपर से क्या नाम है इनका, मरीम नवाज़ भी कैंडिडेट वज़ीर आज़म की बनी हुई हैं। इर्द गिर्द सारी, भाई तुम लोगों के बाप का मुल्क है, बार बार यही ऊपर नीचे होते रहेंगे। दूसरा, ये बिलावल साहब जरदारी सदर अम्मी वज़ीर आज़म रही हैं, इर्द गिर्द नाना भी वो पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, वो 2-3 स्पीचेस कर ली। वही है, भुट्टो को कुछ भी नहीं किया, भुट्टो ने भी, उसने भी स्पीचेस की थी जो आज इमरान खान कर रहा है। सेम एज केस, दोनों एक जैसे। इमरान खान की फैन फॉलोइंग भुट्टो से ज़्यादा है। ये भी कहीं ऊपर नीचे हो गया तो इसका ये भी सियासी शहीद ही होगा। लेकिन इमरान खान ने भुट्टो से ज़्यादा इंटरनेशनल फोरम पे इस्लाम के लिए काम किया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल, फजल रहमान नीचे बैठे आ रहे हैं भाई, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचाया है वो फजल रहमान ने पहुँचाया है। इस्लाम का बिदरे ख़तरनाक यूज़ किया, अपने फॉलोअर्स को अंधा किया हुआ है। ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक टर्न ले रही है, बहुत ख़तरनाक है। क्योटिक सिचुएशन है। आज पंजाब असम्बली में स्पीकर को मारा गया, फिर
इसी तरह परवेज़ इलाही पे हमला, वो सेम केस हुआ 1958 में, और काफ़ी ख़तरनाक, वहाँ पे डिप्टी स्पीकर की डेथ हो गई थी, मार्शल लॉ फिर लग गया था। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी जो है वो ठीक है, थोड़ा बहुत खाती है, क्योंकि हमारे राइवल इतने ख़तरनाक हैं कि उनको खाना पड़ता है, लेकिन ऊपर से जनरल्स बैठे हैं वो कुछ ज़्यादा ही खाते हैं। जो एक आम फौजी है, अगर आप पाक फ़ौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करें भाई, पॉलिटिक्स है, कप्तान दोबारा आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसका। इमोशंस को कंट्रोल में रखें, मौका दें पॉलिटिकल राइवल्स को। फजल रहमान कप्तान कहता है मैंने 25 साल जदोजहद की, भाई फजल रहमान भी कब से कर रहा है, कोई नहीं, उसको मुल्क दे दो, चेक करो, उसको भी चेक करो, कभी नहीं चेक किया। तो शहबाज शरीफ की तो एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब के हवाले से कोई शक नहीं, बेशक खाया है, बहुत खाया है, और इसका हिसाब होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। जो अभी डिले हो गई है, हमारी मोहतरम जुडिशरी साहिबान हैं, जो साहिबान हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सेंचुरी प्रिवेल कर रहे हैं, कि एक डिसीजन कप्तान के खिलाफ तो दे दिया कि सेंचुरी प्रिवेल हो गई, लेकिन जो जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं वो डिले हो रहे हैं, बाहर वाला भी अभी आ जाएगा। मरीम साहिबा और ये नवाज शरीफ साहब सजाएँ भुगत रहे हैं, लेकिन इस तरह का कानून हम लोगों के लिए नहीं है। हम गलती से को क्या कहते हैं, साइकिल चोरी कर ले, को भेड़ बकरी चुरा रहे, तो बेचारे सदियों तक सड़ते रहते हैं जेलों में। द थिंग इज़ कि पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने के लिए पहले तो एक एक बंदे को ठीक होना पड़ेगा। हम हर बंदा हर जगह पे दाव लगाता है, जहाँ पे जिसको मौका, मुझे कहीं मौका मिलेगा मैं भी दाव लगाऊंगा, आपको मिलेगा आप भी लगाएंगे। नेशन जो बनती हैं वो इंडिविजुअल से बनती हैं। जो हमारा ऊपर का सिस्टम ख़राब है, इसका मतलब हम एज एन इंडिविजुअल ख़राब हैं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, ऊपर का सिस्टम भी ठीक नहीं होगा। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करे। अब नवाज शरीफ को गालियाँ देना, शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, फजल रहमान को, जरदारी जो भी हैं, कौन इनको सेलेक्ट करता है? हम भी वोट देते हैं। मैं इमरान को दूंगा, अगला बंदा फजल रहमान को देगा, इनमें से एक तो आ जाएगा, दूसरा इसको गालियाँ निकालेगा, थोड़ा बहुत तो होगा। दोनों ही सिस्टम ठीक नहीं कर सकते। एक फिर दूसरा हाल है, एक होता है रेवोल्यूशन, बंदे मारने पड़ते हैं मुल्कों को बचाने के लिए। हम तो अभी 70 साल मुल्क की एज, ये कुछ भी नहीं है, हम चला रहे हैं 70 साल से, मुल्क ठीक नहीं है। यूरोप में 70 साल तक तो एक जंग लगी रही है, तभी वो आके ऊपर आके सुधरे हैं। अभी हम लोगों ने खास तौर पे साउथ एशिया में हमने कुछ देखा नहीं है। हम कभी जंग जंग चिल्लाते रहते हैं, हमने जंगें देखी किधर है? यूरोप से जाके पूछो, मिलियंस ऑफ पीपल मरे हैं, पूरे मुल्क तबाह हो गए हैं। फिर उनको समझ आ के आएगा कि भाई ये नहीं, ऐसे काम नहीं करता। हमारा जो नेशन का इशू ये है कि हम एक इमेजिन्ड यूटोपिया के ऊपर सारे जो है वो चल रहे हैं। हमें किसी ने कहा है कि जी वी आर द बेस्ट नेशन, किसी ने क्या कहा हमको थी, पता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम मारे हुए हैं। कोई कंट्रीब्यूशन अवार्ड में नहीं है एज अ नेशन हमारी, और किसी हिसाब से हमारे हिसाब से पीछे हैं। मोरालिटी देख लें, सिस्टम को ठीक करने के लिए पहले इंडिविजुअल ठीक करो, इंडिविजुअल ठीक होंगे फिर भी ऊपर वाला सिस्टम नहीं ठीक हो, फिर ऊपर के जो एलीट तबका है हमें उससे फिर रेवोल्यूशन के ज़रिए एलिमिनेट करो, तभी सिस्टम ठीक होगा। कानून ठीक करो, ये ना हो कि कानून सेंक्रिटी प्रिवेल करे, नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है, जो रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली है उसको तो बहाल कर दे और कहे जी सेंक्रिटी प्रिवेल हो गई, फिर जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उसके खिलाफ कन्विक्शन होनी हो तो 27 अप्रैल तक डिले हो जाए। इंसाफ के ऊपर कौम बनती है, इंसाफ ठीक करो। जो पता नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, क्यों हम खुद जुगाड़ लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, मेरे रिश्तेदार या कुछ भी ले दे के कुछ करके उसको छुड़ाऊंगा जमानत पे, चाहे जो भी जुर्म किया हो, सारे ऐसा ही करते, सिस्टम ही ऐसा बन गया। दूसरी बात, कप्तान को थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ बड़े ख़तरनाक होते हैं, कौमों को बड़ा नुकसान देते हैं। ये बात अब बहुत से लोगों को बुरा लगेगी, जब तहरीक लब्बैक वालों ने निकले थे और उन्होंने कहा था जी फ्रांस के सफ़ीर को निकालो, यही मिस्टर कप्तान था, इसने कहा नहीं जी यूरोप के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, इकॉनमी ख़राब हो जाएगी। अभी यही कप्तान कह रहा है कि तेरे तुम्हारी ऐसे की तैसी, हम तुम्हारी बात क्यों माने, यूरोपियन यूनियन की वो ये। द थिंग इज दिस इज पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। पावर की गेम है, आपको भी पावर चाहिए, मुझे भी चाहिए, कप्तान को भी चाहिए, जो मीन्स हों। और हम एज अ नेशन बहुत ईजली फूल बन जाते हैं, एक अच्छी सी तकरीर सुन ली तो मोटिवेट हो जाते हैं। द थिंग इज़ कि जो भी इधर मुल्क में इस वक्त सूरत हाल चल रही है,
सबके अपने इंटरेस्ट हैं। कोई जो मैक्सिमम लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर चल रहे होते हैं। और पावर का मज़ा है, पावर ही तो नशा है, एक दफ़ा आपको मिल जाए तो बार बार चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, कप्तान के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई फ़ौज का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल करो। सपोर्टर्स के अंदर ये जो इमोशनल रेटोरिक चला हुआ है इसको थोड़ा कर्ब करें और पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट करें। दूसरा, बार बार यूएस को इल्ज़ाम देना, दिस इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे नहीं लगता कि यूएस ने पैसे दे के बंदे खरीदे होंगे, अपोजिशन ने खुद खरीदे होंगे। उसने जो एम्बेसडर की बात हो रही थी वो बड़ी मजे की बात थी कि उनके डिस्कशन होती है ऐसी थ्रेटनिंग है। डिप्लोमेटिक जो भी डिस्कशन कहीं पे बातचीत होती है वो ऐसे ही होती है। वो कोई दोस्तों की खुशकशमियाँ करके बातें नहीं होती, इसी तरह होते हैं भाई जी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर के ऊपर अगर डायलॉग चल रहा है तो मैं ये कहूँगा जी हाँ जी, कश्मीर के ऊपर जो है मैं आपको बता दूँ कि मोदी आया तो बात तो हल नहीं होगी। इट डजेंट मीन कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोदी को निकालो, ये करो वो करो। इट कैन मीन कि मोदी की पॉलिसी थोड़ी कश्मीर के अगेंस्ट हैं तो हो सकता है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जैसे इंडियन एम्बेसडर भेजे कि भाई जी मोदी को हटा रहे हैं पाकिस्तानी। दैट डजेंट मेक सेंस। अमेरिकन ऑफिशियल का यही होता है कि वो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं और उनको बातचीत करना, ये डिप्लोमेसी होती है वर्ड्स की गेम। हमें वर्ड्स नहीं आते और ये वर्ड्स के अंदर अब ये अभी इनको फिर समझ नहीं, DGSPR ने क्लियर किया कि कॉन्स्पिरेसी हमने वर्ड यूज़ नहीं किया जो बार बार जलसों में यूज़ कर रहे हैं। तो वर्ड का जो चुनाव होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डिप्लोमेसी में। मे भी उनके जो भी ऑफिशियल अमेरिकन से बात कर रहा था वो वर्ड का चुनाव को इस तरह था कि उनको लगा जी हमें धमकी दे रहे हैं, लेकिन दैट डजेंट मीन कि वो देवर पेंट अपॉन एलिमिनेटिंग और ये इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के ऊपर तुले हुए थे। दैट डजेंट मेक सेंस। ट्रंप को इमरान ने सारी उम्र गालियाँ निकाली और ट्रंप से सबसे बेस्ट दोस्ती हुई है कप्तान की। बिडेन की पाकिस्तानी तारीफ़ें कर रहे थे जब वो आ रहा था, अच्छा है मुसलमानों के लिए वो। ना इनको कॉल किए ना सऊदी अरब में किसी को कॉल किए, उनके साथ भी हालात ख़राब है। द पॉइंट इज़ कि भाई पॉलिटिक्स जो है अगर वो चलनी है, अपने राइवल्स को रिकॉग्नाइज़ करो, उनकी लेजिटिमेसी को रिकॉग्नाइज़ करें। पॉलिटिकल मीन से शिकस्त दें। करप्ट है पाकिस्तान का सिस्टम, कुछ शक नहीं, लेकिन अगर अब कप्तान को मौका मिलता है, 3 साल रहे हो तुम पीछे, इनको रगड़ा होता है ना, आज ही ना खड़े होते थे। ये तुम्हारी गलती है, उनके ऊपर प्रूव भी कुछ नहीं हुआ। ये हमारा आज़ादी सेटअप है। एज अ नेशन खुद को ठीक करना पड़ेगा, एज एन इंडिविजुअल। और जो इस वक्त पॉलिटिक्स जिस डायरेक्शन में जा रही है, डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, बहुत ख़तरनाक है। आप PTI के हक में कुछ पोस्ट करेंगे, नून लीग वाले आपको दुश्मन बना लेंगे, नून लीग के हक में करेंगे PTI वाले दुश्मन बना लेंगे। द बेस्ट वे इज़ टू कीप साइलेंट। तो अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के हक में, और अल्लाह खैर करे कि पाकिस्तान एज अ नेशन इकट्ठा ही रहे और आगे हमेशा सर्वाइव करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।